गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मम्मी जी थोड़ा सा चली गई हैं, कहाँ पे माउंट टाउन गई हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, पर फिर भी चली गई हैं से बाबा के वहाँ से मधुबन में गई हुई हैं। और तो आज ही उनका जाना हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ, है ना। क्या कर रहे हो? कुछ बोलोगे? नहीं। तो इनको कुछ नहीं कहना है। और ये कह रहे थे कि मम्मी कितने कब तक लौट के आएगी, क्या कैसा। तो मैंने कहा मम्मी को तो अभी अब देखो कितने दिन तक रुकती हैं, क्या कैसा, मुझे खुद भी ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है। और जैसा जो कुछ भी है तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी ब्लॉग में। आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और पापा अभी काम में गए हुए हैं, और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो अभी हम लोगों का सबका खाना पीना हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए तो फिर और भी मैं आप लोगों को आगे जानकारी बताऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा मुनगा हमारे यहाँ लगे हुए थे। तो पापा ने बोला कि हम मुनगा तोड़ते हैं। तो जैसे ही मुनगा तोड़ने के लिए ऊपर गए हुए थे, तो क्या हुआ कि डंडी से हंसिया में बांधे हुए थे और ऐसे पूरे को कर रहे थे। तो वो वैसे भी मुनगे की डिगाल कच्ची होती है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी डिगाल नीचे गिर गई है टूट के। और फिर उसके बाद है तो मम्मी और पापा दोनों लगे हुए थे मुनगा निकालने में, बोल रहे थे तोड़ तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि देखिए फिर 2-4 दिन सब्जी वगैरह चल जाएगी। और कुछ तो हम लोगों ने ना बहुत सारे मोहल्ले में भी बांट दिए थे, क्योंकि देखिए मोहल्ले में भी सभी लोग देखते हैं और वो करते हैं। तो सभी लोग बोलते थे कि मम्मी को कहते थे कि काहे मुनगा नहीं खिला रहे हो। तो मम्मी बोली कि हाँ जब तोड़ेंगे जब ज़रूर खिलाएंगे। तो 2-2 मुट्ठी करके, एक एक मुट्ठी जितना जिसके उसमें आया है हाथ में, उतना हम लोग ने सबको दे दिया था। और थोड़ा सा रखा हुआ था, तो हम अपने घर में यूज कर लेंगे। और रह गई बात, अभी तो एक आप लोग पेड़ भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये वाली डिगाल है जो वो पूरी टूट के नीचे आ चुकी थी, थोड़े से और लगे हुए थे। तो उसमें ऐसा कि फिर बाद में जब कभी भी टाइम मिलेगा मम्मी लौट के आएंगी, जब तोड़ लेंगे, है ना, जब टूट जाएंगे। फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अंदर का खाना पीने में लगी थी, क्योंकि मम्मी को ना निकलना था कहाँ। पहले मैं आप लोगों को बता चुकी, मम्मी को माउंट टाउन निकलना था। उनकी ट्रेन लगभग 1 बजे 2 बजे की थी, 1-2 बजे की उनकी ट्रेन थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऊपर आई थी इनको देखने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये यहाँ पे लेटे हुए थे जब तक हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था। ये देखिए मम्मी जाने का समय आ गया मम्मी का, और मम्मी आप पूरी फुल, उनकी पैकिंग काफ़ी दिनों से हो रही थी, थोड़ा थोड़ा करके सामान रखते हुए जा रही थी, तो उसका वीडियो हमने बिल्कुल नहीं बनाया है। और फिर यहाँ पे जब ऑटो आ गई थी, मतलब इन लोग मम्मी लोग के साथ में 17-18 लोग गए हुए हैं, ऐसा मम्मी ने मुझको बताया था। पहुँच जाना, फोन करेंगे तो फोन करना है। ठीक है, आ रहे हैं ऐसे बोलो। माउंट आबू जा रहे हैं। बाय। चलो 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 भाई, एक और मिलेगी मेरे बाबा में जा रहे देखते हैं। हाँ हाँ, रोड तक ऐसे ही बैठालने गई थी, और है तो उसके बाद है तो बस ऑटो तक छोड़ने गई थी। मैं जा रही हूँ घर का, तो बर्तन वगैरह का काम करूँगी। फिर हम आप लोगों से बताएं कि यहाँ पर ना हम कुछ बनाने गए थे। एक साइड कुकर में हमने चावल चढ़ा दिया था और हमको बनाना था सब्ज़ी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी ने सारी चीज़ें सब सामान ला के रख के गई थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं मतलब करके गई, और सब सामान रख के चली गई थी। बोल रही थी एक काम करना, तुम कहीं जाना नहीं, घर पे ही रहना, और है तो जो भी चीज़ें हैं मैं सब सारी चीज़ें तुम्हारे यूज करने के लिए रख के जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे सब्जी भाजी दुनिया भर की चीज़ें मम्मी पूरे हफ्ते भर की ला के रख के चली गई हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स वेज सब्ज़ी बनाई थी। सुबह सुबह मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने क्या बनाया था। थोड़ा सा पोहा बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा सा पोहा बना दे खाने को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पोहा बनाया था, उसी की कढ़ाई रखी हुई थी, मतलब ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो मैंने क्या किया था कि यहीं पे साबुन ला के यहीं पे धुल लिया था, ऐसे ही वो कर लिया था, है ना।
और फिर उसके बाद है तो मुझे सब्ज़ी बघारनी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां रखी हुई थी, लौकी है, बरबटी है, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स वेज, आलू टमाटर ये सब चीज़ डाल के हमने इसी तरीके से ऐसे ही नॉर्मल बना लिया था। और फिर उसके बाद है तो हमने 4-6 ठो रोटी सेक ली थी, मैं आप लोगों को बताऊँ। और मम्मी का है तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं कल की बात बता रही हूँ। कल मैंने मम्मी का पराठे सेक दिया था। पूड़ी देखिए, पूड़ी बना के रखती मम्मी को तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली टाइप में हो जाता है ना। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी नहीं है, और तो इस वजह से ना, हाँ, काफ़ी मतलब सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ा था। और 5:30 बजे से उठ के पूरा सब समेटना पड़ा। सभी लोग सुबह 5:30 बजे से उठ के मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी अचानक से कहीं उनको जाना पड़ गया। मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, बता चुकी हूँ आधी, कुछ और भी बताऊंगी, है ना। और तो थोड़ा मोड़ा जो भी था ना वो सब कर लिया हमने। गाय का भी सब कुछ कर दिए हैं, और यहाँ वहाँ जो भी सब सामान था ना वो सारी चीज़ें कर दिए हैं। और थोड़ा सा सिर में दर्द टाइप में था, पता नहीं क्यों हो रहा था, पर फिर भी मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि देखिए करना है ही है। मम्मी रहती तो बात एक अलग हो जाती थी कि मम्मी कर लेती थी साथ में। और तो पर अब मम्मी नहीं है तो वो तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। पर वैसे भी पापा जी ने बहुत कुछ मतलब करके गए थे। वो गाय आय का जो भी था उनका झाड़ू वगैरह वो लगा के चले गए थे। थोड़ी मोड़ी था तो मैंने ऐसा कि वो कर दिया था। और मैंने ही आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। और फिलहाल तो अभी धूप तो उतनी ही तेज अजीब जैसे लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए लेट हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा सोना सोना सा लग रहा है, पर ठीक है। कितने दिन में आती हैं क्या कैसा, मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है ना। जैसे ही अंदाज़ा होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आ, ये कह रहे हैं कि तू मतलब किसी को बुला ले, कोई अपने फ्रेंड को बुला ले, कहीं इसको कहीं वो उसको, है ना। तो देखिए मम्मी घर पे नहीं है, और किसी को बुलाना अच्छी बात नहीं है कि अपन किसी को फ़ोन करके बुलाएं कि तुम हमारे घर आओ, क्या कैसा है ना। जब अपने घर का माहौल अच्छा हो, सब सही साट हो, तब इंसान को बुलाया जाता है। जब ऐसे ही कुछ नहीं है उस तरीके से, तो क्या मतलब किसी को बुलाने से, है ना। तो इस वजह से हमने ऐसा किसी को नहीं वो किया। और बुलाना भी नहीं चाहिए सोने घर में, क्योंकि मम्मी नहीं है तो कल के लिए कोई कुछ कहने ना लगे, है ना। तो इस वजह से मैंने किसी को नहीं बुलाया था। और मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। क्या बोल रहे हो? मुझे लगा कुछ कह रहे हो। हम्म। चलो ठीक है, तो मैं पहले मैंने सोचा था कि वो वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोगों को पूरी अपनी आवाज़ ही बताऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ये हल्ला कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने ना इसका वॉइस बंद कर दी थी। मैं यहाँ पे आप लोगों से बता दूँ, ये बात बता रही थी कि मैंने फिर ना आलू की सब्ज़ी तो मम्मी ने खुद बना लिया था। और थोड़ा सा पराठे बस सेक सेक दिए थे, मतलब मम्मी ने खुद ही सेक लिए थे पराठे, मैंने बेल के बस दे दी थी। तो उन्होंने बस वो कर लिया था। और फिर उसके बाद है तो नाश्ता पानी खाने का सब चीज़ हमने मतलब क्लियर करके दिया है, ताकि रास्ते में सभी लोग खा पी सकें। यहाँ पे बता दूँ, छोटे वाले भैया है ना, वो कुछ कर रहे थे, तो मैं ऊपर से देख रही थी। क्या देखना पड़ता है चारों साइड, क्योंकि देखिए हालात इस तरीके के हैं, घर पे अभी कोई नहीं है, तो मुझे सब जगह का देखना पड़ता है, यहाँ वहाँ। और दिन में मैं बिल्कुल नहीं वो कर पाई थी, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे वो कर रही थी, है ना। तो और फिर यहाँ पे बता दूँ, पापा जी आ गए थे, तो मैं उनको पापा जी को खाना दी थी। कि मतलब पापा आप खाना खा लो। तो मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी कितने बजे निकलें, क्या कैसे, तो मैंने उनको बताया था। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल मेरा फ़ोन हैंग कर रहा था, इस वजह से मैं कल वीडियोस नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कल, काफ़ी टाइम तक मैं लगी हुई थी कोशिश करने में, पर मुझसे नहीं हो पाया था। तो फिर मैं कल अब नहीं कर पाई, तो नहीं जा, कल का वीडियोस गया ही नहीं मेरा।
मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों से, कल कितना परेशान हुई थी वीडियोस डालने के लिए। फिर आज मैंने ना किसी मोहल्ले में एक दीदी रहती हैं, मैंने उनको चेक कराया था। मैंने कहा दीदी आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने देखा था, तो उन्होंने कहा था कि फिर उन्होंने मुझे फिर से फ़ोन मतलब बोले अब नहीं होगा भाभी, अब आप कर सकते हो आराम से। तो मैंने कहा ठीक है दीदी कोई बात, अच्छा रहा उन्होंने बना दिया मेरा फ़ोन, है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आगे की बात हम कल करते हैं। बाय।